बाबा, मुझे घर जाना है। क्यों? घर क्यों जाना है? मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं उन्हें देखा हूँ। इसका मतलब है तुम छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही थी? नहीं नहीं बाबा, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी। मैं तो बस पौधों को पानी दे रही थी तो आपकी आवाज आ रही थी। ठीक है, खैर तुम्हारी माँ इतनी सीवियर बीमार नहीं है कि तुम जाओगी वहां पर और डॉक्टर बनकर उनका इलाज करोगी। कोई जरूरत नहीं है। प्लीज बाबा। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? ठीक है, जाना है तो जाओ, मगर इस घर में वापस कदम नहीं रखना। समझ गई तुम? बस बहुत हो गया, मैं 1 मिनट और यहाँ नहीं रुक सकती। बहुत कर ली अपनी तसल्ली। मैं क्या कर रही हूँ? मम्मी का बीपी हाई रहने लगा है। वो मुझे इस हालत में देखेंगे तो उनकी तबीयत मजीद बिगड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। पापा को तो मैं खो ही चुकी हूँ, मम्मी को नहीं खो सकती। ये बेबुनियाद इल्जाम जो मुझ पे लगा, क्या इसकी सफाई दिए बगैर यहाँ से चली जाऊँ? इस तरह तो आज़र का शक भी यकीन में बदल जाएगा। नहीं, मुझे इन सब की बदगुमानी दूर करनी है। इतनी बड़ी तोहमत लेके मैं यहाँ से नहीं जा सकती। हानिया आ क्यों नहीं रही आखिर? जब भी आने का कहूँ टाल देती है। पता नहीं क्या बात है, वो मुझे खुश नहीं लगती। कोई बात तो है जरूर। हानिया कुछ छुपा रही है मुझसे। मामा, मामा, क्या हुआ है? परेशान लग रही हैं आप। बेटा, मुझे हानिया बहुत याद आ रही है। कितने रोज हो गए उससे गए हुए। मेरी फोन पर बात भी हुई थी, मुझे कह रही थी कि 1-2 दिन में आऊंगी, मगर आई नहीं। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं भी जाता हूँ, उसे ले आता हूँ। इनफैक्ट अभी कॉल कर देता हूँ, तैयार हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, इस वक्त मुनासिब नहीं है, देर हो गई है। सुबह फोन करके उसे ले आना। ठीक, मैं कल कॉल कर दूंगा और उसे यहाँ ले आऊंगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। इतने दिन हो गए मैंने देखा ही नहीं है उसे। मामा, कल उसे ले आऊंगा ना, आप उससे मिल लीजिएगा। अब आपने परेशान नहीं होना, ओके?